जब आप किसी के सच्चे प्यार का तिरस्कार करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, किसी की भावनाओं के साथ खेलते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? आज मैं आप सभी के साथ प्रेम जी की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। प्रेम जी, जो कि लगभग 55 वर्षीय व्यक्ति हैं। प्रेम जी का विवाह बहुत जल्दी जब वो 22 वर्ष के थे तभी हो गया। उनका अपनी पत्नी से गहरा लगाव था। वो बताते हैं कि पहले ही दिन से मुझे अपनी पत्नी के प्रति एक बेहद प्रेम और लगाव का भाव मेरे मन में उसके प्रति था। जबकि शादी से पहले हमारी ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी, हम ज़्यादा मिले भी नहीं थे। ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन फिर भी मुझे उससे इतना गहरा प्रेम था जैसे ये लव मैरिज हो। वो कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को पलकों पर बिठा के रखा। उसके कुछ भी कहने से पहले मैं उसकी हर इच्छा को पूरी करता था। जितनी भी मुझ में क्षमता थी, मैं अपनी क्षमता से बाहर जाकर भी उसकी खुशी का ख़्याल रखता था। लेकिन जितना गहरा प्रेम प्रेम जी अपनी पत्नी को करते थे, वही गहरा लगाव या प्रेम उन्हें कभी अपनी पत्नी की तरफ से नहीं मिला। बल्कि वो कहते हैं कि मैं कभी-कभी ऐसा महसूस करता था कि उसका घर या मेरे प्रति ज़्यादा कोई गहरा लगाव है ही नहीं। हमारी एक बेटी हुई। बेटी के होने के बाद वो घर के प्रति, अपनी बच्ची के प्रति और भी ज़्यादा समर्पित हो गए और क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को एक अच्छा जीवन दे सकें, तो उन्होंने अपने जो कार्य था, जो बिज़नेस था, उसे और बढ़ाना शुरू कर दिया और सारा ध्यान अपने बिज़नेस पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे-जैसे उनका बिज़नेस ग्रो करता गया, जितना भी वो धन अर्जित करते थे, वो कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी, इन दोनों की ही खुशियों का पूरा ख़्याल रखा। चाहे समय की कमी होती थी, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता था कि 3-4 महीने में एक बार सही, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा-सा कहीं ट्रिप बनाऊँ, उसे अच्छी ज़िंदगी दूँ, उसकी सारी सुख-सुविधाओं का ख़्याल रखूँ। तो मैं अपनी तरफ से मैंने हमेशा अपनी वाइफ़ के लिए बहुत बेहतर किया, उसे बहुत प्रेम दिया। लेकिन ऐसा लगता था जैसे ये प्रेम एक तरफ़ा है क्योंकि उनकी पत्नी की तरफ से कोई बहुत गहरा लगाव प्रदर्शित नहीं होता था। बल्कि वो दिन-प्रतिदिन और भी ज़्यादा डिमांडिंग होती जा रही थी, उनके खर्चे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ तक कि उनके खर्चे ज़्यादा होने की वजह से और उनका जो पैसे का फ्लो था वो उनके मायके की तरफ जाने लगा। इस वजह से प्रेम जी को एक समय पर आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन वो जब भी अपनी पत्नी से इस चीज़ का ज़िक्र करते थे, तो पत्नी की तरफ से एक बहुत ही रूड बिहेवियर प्रदर्शित किया जाता था और बहुत शिकायतें और रोना-पीटना ऐसा बहुत कुछ क्रिएट होता था जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी से भी चुप ही रहते थे। वो कहते हैं मैं कभी ज़्यादा कहता ही नहीं था कि वो थोड़ा-सा कंट्रोल कर ले, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो परिवार का माहौल ख़राब हो जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अपनी पत्नी को एक जितनी भी वो दे सकते थे, अपनी क्षमता से बाहर जाकर उन्होंने उन अपनी पत्नी को बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश करी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी और शादी के लगभग 20 वर्ष गुज़र जाने के बाद 20 वर्ष का समय काफ़ी लंबा होता है। पर वो कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था लेकिन शादी के 20 वर्ष गुज़र जाने के बाद मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दिया और किसी और युवक से जिनसे वो प्रेम करती थी, पसंद करती थी, जिसके विषय में मैं नहीं जानता था, उसके साथ उन्होंने विवाह कर लिया। वो ये भी कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि उस युवक में ऐसी क्या विशेषता थी क्योंकि अगर मैं शारीरिक रंग-रूप और धन की स्थिति से देखूँ तो वो मुझसे कमतर ही था। लेकिन इसके बावजूद मेरी पत्नी ने मुझे छोड़कर उसका चुनाव किया और वो भी शादी के 20 वर्ष बाद। समझ ही नहीं आया, मुझे लगा कि शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ही शायद परिवार पर पूरा ध्यान नहीं दिया, वरना ऐसा क्यों ही होगा? वो भी 20 वर्ष बाद जब कोई सोच भी नहीं सकता। अब हम प्रेम जी के पीएलआर पर आते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि प्रेम जी के जीवन में जो ये घटित हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न था? प्रेम जी ने जो कुछ भी जाना, उसे मैं बहुत सीधे सरल शब्दों में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। प्रेम जी ने देखा कि वो लगभग 50-55 वर्ष के व्यक्ति हैं और एक बहुत छोटी आयु की, शायद उनसे आधी आयु की 20-25 साल की एक लड़की है, जो उनकी धर्मपत्नी है।
और वो उसके साथ एक बहुत खुशगवार सा जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन ये उनकी दूसरी शादी है। उनकी पहली पत्नी भी है जो लगभग उन्हीं की आयु की है, उनसे 3-4 वर्ष छोटी है। उनकी पहली पत्नी भी है और उनकी पहली पत्नी से उनकी 2 बेटियां भी हैं जिनका विवाह हो चुका है। उन्होंने अपने से आधी उम्र की लड़की से ये कहते हुए कि उन्हें एक पुत्र संतान की चाहत है और अब उनकी पहली पत्नी उनकी इस चाहत को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो दूसरा विवाह करेंगे और इसीलिए उन्होंने अपनी आयु से आधी आयु की लड़की के साथ दूसरा विवाह किया है। उनकी पहली पत्नी, जो कि इस बर्थ में उनकी पत्नी के रोल में ही उनके जीवन में आई और पास्ट बर्थ में भी वो उनकी पहली पत्नी के रूप में है। उनकी पहली पत्नी जो कि अब उस घर को, जिस घर में वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ रहते हैं, छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि उसके लिए अपने पति और अपनी सौतन को एक साथ देखना संभव नहीं है। इसलिए वो एक छोटी सी, जैसे जो जानवरों को रखने की जगह होती है, वहीं पर पास में एक छोटी सी झोपड़ी जैसा कुछ बनाकर वहाँ रहती है और एक अच्छा भरा पूरा घर जिसका निर्माण उसी ने किया है, एक सुंदर बड़ा घर जिसको तिनका तिनका करके उसी ने जोड़ा है, जिसकी एक एक चीज को उसी ने सहेजा है, जिसकी चादरें, जिसके पर्दे उसके हाथों से बुने गए हैं, जिस घर की दीवारों पर उसने अपने हाथों से डिजाइन बनाए हैं, इस घर की एक एक चीज को उसने पूरा जीवन देकर तिनका तिनका जोड़कर सहेजा है। वो घर अपनी सौतन और अपने पति को देकर वो उस घर से विदा हो चुकी है, सिर्फ इसलिए कि उस घर में रहते हुए उसे बहुत अधिक भावनात्मक पीड़ा को सहना पड़ रहा था जिसे वो नहीं सह पा रही थी। उसकी आयु लगभग 50 वर्ष की है और वो इतनी वृद्धा लगती है जैसे वो 60 और 70 वर्ष की हो, क्योंकि अब उसके जीवन में कोई रस बाकी नहीं रह गया है। सास सिंगार खत्म हो चुका है, प्यार और खुशी खत्म हो चुकी है। रिश्ते जिस दिन उसकी पति की शादी हुई उसी दिन समाप्त हो गए। माता पिता, भाई बहन कोई नहीं है और जो हैं वो अपने जीवन में व्यस्त हैं। कुल मिला के अब वो बिल्कुल अकेली है, तन्हा है और वो सब चीज़ें जो उसने पूरा जीवन में जोड़ी हैं, उन सब चीज़ों को खुद अपनी खुशी से अपनी सौतन और अपने पति के हवाले करके वो जा चुकी है। अपने आप को बहुत अपमानित, तिरस्कृत और लुटा हुआ पाती है। उसे लगता है कि जितना भी उसने पूरा जीवन जहाँ इन्वेस्ट कर दिया, जीवन का हर क्षण इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से उसे कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। जो कुछ भी उसने जोड़ा वो सब खत्म होकर आज वो एक झोपड़े में है। ये सब कुछ प्रेम जी के द्वारा अपनी पहली पत्नी के प्रति किया गया और इस दर्द को उनकी पहली पत्नी ने बहुत गहराई से आत्मसात किया, अपने अंदर बसा लिया। वो कभी भी दिल से अपने पति को यानी प्रेम जी को माफ़ नहीं कर पाई। उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकी क्योंकि दूसरा विवाह नहीं हो सकता। समाज कहता है कि स्वाभाविक है, पति तो दूसरा विवाह कर सकता है, उसके साथ एडजस्ट करो और यदि एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो कमी तुम्हारी ही है। इसलिए अब वो कहीं की भी नहीं है, ना वो अपने पति के साथ है, ना वो अपनी बच्चियों के साथ है, ना वो अपने घर में है। ये एक जीवन था, ये जीवन ऐसा नहीं है कि प्रेम जी के द्वारा उनकी पहली पत्नी को दिया गया, बल्कि उनकी पत्नी ने स्वयं ही जो दर्द प्रेम जी से मिला उसकी वजह से उस घर परिवार को छोड़ दिया। इतनी भावनात्मक पीड़ा जो उसने झेली उसके कारण, और आज इस बर्थ में वो उनकी पत्नी के रोल में सिर्फ उनसे लेने ही आई थी, क्योंकि वो जो दर्द उस जीवन में उसने इतना सारा सहेजा था और एक भाव था जैसे बदला लेने का भाव होता है, वो चीज़ें
जब इस बर्थ में ये दोनों आत्माएं एक दूसरे के सामने आई, जब वो चीज़ें अनफोल्ड हुई, तो एक तरह से उनकी पत्नी बस उनसे वो सब वसूल कर रही थी जो कभी प्रेम जी ने उनसे छीना। इस बर्थ में कभी भी गहराई से सच्चा प्रेम वो प्रेम जी से कर ही नहीं पाई। यही रीज़न था कि सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद पता नहीं क्यों, क्योंकि प्रेम जी कहते हैं कि मैं समझ ही नहीं पाता कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, मैंने कोई कमी नहीं देख छोड़ी, फिर उसने मुझे क्यों छोड़ा, वो भी एक ऐसे युवक के लिए जो आर्थिक रूप से भी मुझसे पीछे था, फिर भी उसने मुझे छोड़कर उसे चुना। बेशक उनकी पहली पत्नी और प्रेम जी के बीच में जो पास्ट पर से एक रिलेशन चला आया था, जो दर्द उस सोल ने अपने अंदर डाला था, जब ये दोनों आत्माएं सामने आईं तो वो चीज़ अनफोल्ड हुई और उनकी पत्नी का बिहेवियर इस तरीके से निकल के आया। लेकिन ये उनका जो बिहेवियर था ये सिर्फ प्रेम जी के लिए था। अगर उस बर्थ में प्रेम जी ने गलती को स्वीकार कर लिया होता, अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया होता, अपनी पहली पत्नी को भी पूरा सम्मान और प्रेम जिसकी वो हकदार थी, वो घर जो उसने अपने हाथों से संजोया था, जिसमें रहने की वो हकदार थी, वो दिया होता, तो आज जो कुछ जिस तरीके से उनकी पत्नी ने लिया, बेशक वो लेती, क्योंकि अगर एक दर्द आप उसे दे रहे हैं तो वो तो रिटर्न आएगा, लेकिन इसे सहने की क्षमता, क्योंकि अगर आपने गलत किया है, लेकिन अगर आप प्रायश्चित कर लेते हैं, गलत करने के बाद प्रायश्चित कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो कर्म लौट के नहीं आएगा, लेकिन उसको सहने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यदि प्रेम जी द्वारा अपनी गलती को रियलाइज़ किया गया होता, पश्चाताप किया गया होता, समझा गया होता, वापस अपनी पत्नी को उसकी जगह दी गई होती, तो ये चीज़ें फिर भी खुलती, लेकिन इतना दर्द क्रिएट नहीं होता जितना आज प्रेम जी के जीवन में क्रिएट हुआ। और यदि जो कि इन परिस्थितियों में एक सामान्य मनुष्य के लिए लगभग असंभव है, लेकिन यदि इन परिस्थितियों में उनकी पहली पत्नी के रूप में जो उनकी पत्नी रही और इस बर्थ में भी उनकी पत्नी के रोल में थी, वो यदि उन्हें माफ़ कर देती, तब भी ये अकाउंट खुलता। वो माफ़ कर देती तो भी ये अकाउंट ख़त्म नहीं होता, लेकिन तब ये उसके द्वारा नहीं खुलता, उनकी पत्नी के द्वारा नहीं खुलता, वो किसी अन्य परिस्थिति क्रिएट होती उसके द्वारा खुलता, लेकिन अकाउंट तो तब भी खुलता। लेकिन चूंकि सोल जो उनकी पत्नी की सोल है वो एक माफ़ी का संस्कार डेवलप कर लेती और दिल में बहुत सारी घुटन, नफरत, दर्द नहीं क्रिएट करती एक दूसरे सोल के प्रति, तो उसका नेगेटिव कार्मिक अकाउंट नहीं बनता, वो और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती। और उस पर ज़्यादा खूबसूरत बात ये होती कि कहाँ किस चीज़ को छोड़ना है और कहाँ किस चीज़ को माफ़ करके अपनी सोल की ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना है, इस चीज़ को समझ पाती। प्रेम जी की इस केस से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप अगर किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो प्रकृति 1000 रास्ते ढूंढ देगी आपके सामने उस चीज़ को प्रकट करने के। कोई भी गलत कार्य चाहे समाज स्वीकार ही क्यों ना करता हो, जैसे कि अ, जो कि प्रेम जी के द्वारा पास्ट बर्थ में किया गया, उस समय के समाज ने स्वीकार किया कि ठीक है, 2 विवाह या एक पत्नी को छोड़कर एक कम आयु की लड़की से विवाह करना स्वीकार्य है, पुत्र के लिए विवाह करना स्वीकार्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो गलत कार्य भी समाज के द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है, उसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ़ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो समाज ने उसे उसे सही करार दे दिया है, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर चाहते हैं, क्या, क्यों और कैसे, इसे समझना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सब